हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक्स टर्म्स देखे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होती है, और अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो कैसे करेंगे। आज हम लोग थोड़ा और उसके आगे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए ये हमारी एक नंबर लाइन बनी है दो, है ना। इसमें जो ये एक्स एक्सिस होती है और जो ये वाई एक्सिस होती है, इन दोनों को अगर हम एक और नाम देना चाहें तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गई और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गई। कोऑर्डिनेट्स क्या कहता है वो देखिए, आपकी डिफिनेशन लिखी है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स नोन एज क्वाड्रेंट्स। देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ कि हमने एक नंबर लाइन ये बनाई। क्या किया हम लोगों ने, एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा -2, यहाँ पे लिखा -3। वैसे ही यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। देखिए क्या कह रहे हैं हम कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ हम लोग क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ने क्या काम किया, क्या तमाशा मचाया। ये किया कि इसने इन दोनों लाइन ने, इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ने हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से हिस्सों में? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। तो ये जो 4 पार्ट्स आए, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इन लोग को? क्वाड्रेंट्स। सवाल क्या बनता है, क्वेश्चंस क्या बनता है, पहला कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, आप लोग ऐसे एज इट इज डेफिनेशन लिख दीजिएगा। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स नोन एज क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया कि जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो वो आपस में 4 हिस्सों में कोऑर्डिनेट प्लेन को बांट देती हैं, और वो जो 4 प्लेन होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये हम लोगों ने जान लिया कि ये हो गए क्वाड्रेंट्स। कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। तीसरी चीज क्या पूछते हैं क्वाड्रेंट से, कि वो कोई एक पॉइंट आपको दे देंगे, फिर ये कहेंगे कि ये बताइए कि ये पॉइंट आपका किस कोऑर्डिनेट में आता है, पहले क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में आता है कि चौथे क्वाड्रेंट में आता है। अगला सवाल क्या पूछते हैं कि जो हमारे पहले में हमको एक पॉइंट दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि इसमें अगर हमारा पहला टर्म माइनस है और दूसरा टर्म प्लस है, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि पहला टर्म हमारा -3 है और दूसरा टर्म हमारा 4 है। एक पॉइंट दिया गया, क्वेश्चन आपको दिया गया कि बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पहला टर्म है माइनस, दूसरा टर्म है प्लस। तो हम लोग को ये सब देख देख के अब ये समझना है कि क्वाड्रेंट में कैसे नंबर हम निकालेंगे, कैसे पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में हमेशा नेमिंग हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये होता है कि जिस हिसाब से हमारी घड़ी चल रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी हमारी चल रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये हमारी घड़ी थी और इसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हमारी घड़ी अब उल्टी चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स के जो नाम दिए जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला क्वाड्रेंट हमारा ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का नाम समझिए आप कैसे देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दूसरा सवाल क्या बनता है कि ये बताइए कि जो क्वाड्रेंट्स को कोई भी क्वाड्रेंट दे दिया गया, हमको कोई भी एक पॉइंट दे दिया गया मान लीजिए, फिर ये पूछा जाए कि ये बताइए इसके साइन क्या होंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा। ये कैसे सीखेंगे, देखिए मान लीजिए हम कोई एक पॉइंट लेते हैं 2, 2, तो 2 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2 ये पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट हमने जब लिया 2, 2, तो देखिए दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिए, दोनों के दोनों क्या है, प्लस है।
तो बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा पॉइंट होता है वो दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, प्लस कॉमा प्लस। वो दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस कॉमा प्लस। मतलब देखिए 2 भी यहीं पे है, 3 भी यहाँ पे। आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए जो प्लस हो, जो प्लस में हो, जो पॉजिटिव हो। आप ये पाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो पॉइंट आ रहे हैं, वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में पॉइंट लोकेट हो रहे हैं। दूसरा देखिए, मान लीजिए हमको एक पॉइंट लोकेट करना है -2, -2, -1। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, मतलब माइनस कॉमा प्लस। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ कि -3, 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि हाँ फर्स्ट में प्लस प्लस थे, सेकंड में थे माइनस प्लस, तो ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि लोकेट करना है पॉइंट को ग्राफ पे, आपको ग्राफ बनाना है, उस पर पॉइंट को लोकेट करना है। दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे थ्योरी पूछ ली जाए। थ्योरी का मतलब क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाए कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होती है, या क्वाड्रेंट क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि आपको कोई पॉइंट दिया रहेगा और आपको ये पूछा जाएगा कि ये बताओ ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, किस कोऑर्डिनेट में ये आएंगे। तो हम लोग को अगर ये पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन होते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। इन सिंपल वर्ड्स इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। अगर हमारा दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारा अगर माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखते हैं, मान लीजिए अब हमको पॉइंट प्लॉट करना है -2, -2। क्या करना है, -2, -2। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे दोनों प्लस प्लस आ रहे थे, यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस। दोनों क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट पहला माइनस दूसरा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस। चौथा क्वाड्रेंट देखिए, मान लीजिए अब हमको प्लॉट करना है 3, -3, 3, -3। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला तो है प्लस और दूसरा क्या है, माइनस। तो आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। वो आपको सीधा पॉइंट दे देंगे कि आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको अगर ये साइन कन्वेंशन पता है कि पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस, तो आप डायरेक्टली बता लेंगे, आसानी से बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप भूल भी जाएं कि किस क्वाड्रेंट में क्या था, तो एक रफ में बना लीजिए लाइन खींच के और बता लीजिए किसमें क्या होगा, है ना। कोई इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसको पता करने में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आएगा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन क्वाड्रेंट। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको लोकेट करना है पॉइंट -2, 4 ऑन द ग्राफ। अगर आपके पास ग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है जो स्केल हमने लिया है वो अनइवन हो, तो उसके लिए उसको अवॉइड करिएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाएं। पहले तरह का क्वेश्चंस क्या बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हमको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहला हमने आपको बताया कि जो पॉइंट दिए होते हैं उसमें जो पहला टर्म होता है वो किसको डिनोट करता है, x को, और दूसरा y को। पहला किसको करता है, x को, और दूसरा किसको करता है, y को। हमको क्या करना है, -2, 4 प्लॉट करना है। तो -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और 4 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। मतलब क्या हुआ, -2, -2, 4 क्या आएगा, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इसको मान लेते हैं -2, 4। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हमको क्या कहा गया कि प्लॉट द पॉइंट -2, 4 हमने प्लॉट कर दिया। पहले क्या देखना है, -2 की देखना है, क्योंकि -2 बताता है कि x कोऑर्डिनेट पे हमको कौन सा पॉइंट देखना है। अगर -2 है तो -2 पे गए, और 4 y पे जाना है तो y पे चले गए। तो y प्लस में ऊपर होता है तो इसलिए हम ऊपर चले गए, अगर माइनस में होता तो नीचे चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने अपना पॉइंट लोकेट कर दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये बताइए कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमको प्लॉट करना है पॉइंट 3, -1। क्या प्लॉट करना है, 3, -1। पहले देखिए 3 कहाँ है, पहले देखिए 3 कहाँ है, तो 3 आपको यहाँ पे दिखा। जो नंबर पहले लिखा होता है
उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और उसी से हमको प्लॉट करना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो पहले ढूंढिए 3 का है, 3 यहाँ पे, फिर देखिए -1 का यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा 3, -1, इसको हम मान लेते हैं b, तो क्या होगा 3, -1, 3, -1। कॉमा लगा के ही पॉइंट को सेपरेट करना है, ऐसा ना करिएगा कि कॉमा ही छोड़ दीजिए, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो क्या हुआ 3, -1। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट तो हमने लोकेट कर लिया, अब हमको क्या बताता है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? 4th। क्यों 4th है? क्योंकि पहला टर्म हमारा पॉजिटिव है, सेकंड टर्म हमारा निगेटिव है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है ये -1, 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसको लिया भी है कि -1 पहले हमको देखना है कहाँ पे आएगा, तो -1 यहाँ पे आया, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0। x का कोऑर्डिनेट तो दे दिया है -1, लेकिन y का है 0, तो x ढूंढ लिया हमने कहाँ है, x हमने ढूंढ लिया कि x हमारा कहाँ पे पड़ेगा। तो x पड़ा हमारा यहाँ पर, ये क्या हुआ -1। अब y पे हमारा 0 है, y पे हमारा कुछ है ही नहीं, तो y पे क्या कर दिया हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह का पॉइंट किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, इस तरह का पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखिए क्यों, कौन सी एक्सिस है ये? y एक्सिस, यानी y कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहा है। -1, 0 क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू है ही नहीं। जब y की वैल्यू है ही नहीं तो y की तरफ जाए क्यों? जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं उसकी तरफ क्यों जाना, है ना? मतलब हमको यहाँ पे 0 के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए हमारा खाली -1 और 0 पे रह गया। एक अलग से क्वेश्चन देता हूँ, अगर हमको पॉइंट प्लॉट करना होता 0, -4, तो क्या करते? अगर मान लीजिए हमको प्लॉट करना होता 0, -4, तो पहले x एक्सिस पे कहाँ जाएंगे? 0 पर। हम 0 पर गए, फिर कहाँ जाना है? -4 पे। तो यहाँ से -4 कहाँ है? नीचे, यहाँ पर। तो मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम x पे क्यों जाएं? तो इस चीज को क्या कहते हैं कि जो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, जैसे 0, -4, -1, 0, अगर किसी जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट अगर 0 है, अगर x वाला 0 है तो पॉइंट हमारे y एक्सिस पे लाई करेंगे, अगर हमारा y वाला कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारे पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेंगे। सीधी सी बात। देखिए यहाँ पे अगर हमारा y वाला कोऑर्डिनेट 0 था तो हमारे पॉइंट कहाँ लाई किए? x एक्सिस पे। वैसे ही अगर हमारा पॉइंट हमारे पॉइंट का x एक्सिस 0 था तो पॉइंट हमारे कहाँ लाई किए? y एक्सिस पे। वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं गए, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आए। ठीक है, वो क्वाड्रेंट में नहीं गए, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है। ये वाला देखते हैं। अब हमको क्या प्लॉट करना है? पहले हमको क्या करना है? पॉइंट को प्लॉट करना है 1, 2। देखिए यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आया 2। देखिए इसको क्या बोलेंगे? 1, 2। फिर हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट को। अब क्या पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा? क्वाड्रेंट क्या होगा? फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। एक क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं, फिर उससे क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए जैसे हमारा पॉइंट हो गया ये -4, -5। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया T और इसको नाम दिया -4, -5। एक तरह का क्वेश्चन, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। पहले पॉइंट को लोकेट करना आपको बता दिया, फिर उसके बाद ये बताया कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहे हैं तो किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने? पहले से एक ग्राफ बना दिया और ग्राफ में अपनी तरफ से ही पॉइंट को लोकेट कर दिया। पॉइंट को उन्होंने लोकेट कर दिया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया? -4, -5। उन्होंने पहले से ही कोऑर्डिनेट दे दिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा पता है? उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि इस पॉइंट T का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस T पॉइंट का? उन्होंने क्या किया कि ग्राफ बनाया और उस पर T कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया, T पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि ये बताइए इस T पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट का पहला टर्म, उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है? -4। वैसे ही उन्होंने क्या पूछा कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? -5। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में नहीं बनते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देखे कि x एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस क्या होगी, एब्सिसा
ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एड्रेस, एड्रेस किसी भी पॉइंट का, कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस चीज़ को कौन बताता है, मैथमेटिकल टर्म में कोऑर्डिनेट बताते हैं। वैसे ही जैसे आपसे पूछा जाए कि टी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो टी का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, -5। जब भी हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करते हैं तो सबसे पहले किसको प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस वाले को, फिर वाई वाले को। जैसे यहाँ पे हमारा -2, 4 था, तो पहले हमने -2 देखा कहाँ पर है, फिर उसके बाद देखा कि 4 कहाँ पे है। अगर 4 है तो ऊपर गए, माइनस होता तो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ चैप्टर में है भी नहीं। तो अब हम लोग जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे, और चैप्टर 3 बस 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा उस चैप्टर में कुछ है नहीं, लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि यही जो बेसिक है यही आगे जाके रौद्र रूप ले लेता है। जब हम लोग क्लास 10 में पहुँचते हैं, क्लास 11 में पहुँचते हैं, वहाँ पे ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका बेसिक जो है क्लास 9 से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।